हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कैम 3D माइंड कैटलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का क्वेश्चन नंबर 19। क्या स्पेशल है इस क्वेश्चन में कि इट हैज 20 पार्ट्स, अ 20 पार्ट्स कन्वर्जन क्वेश्चन। सो दिस वीडियो इज टोटली बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 19। तो उसको करने से पहले हम इस चैप्टर की एक समरी बनाते हैं, द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, और उसी के बेस पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो वो समरी कि सबसे पहले हमने रिएक्शन पढ़ी थी कि अगर हमें अल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें SOCl2 डाल दें तो उससे OH की जगह आ जाएगी Cl। और अगर हम वापस ClBr हेलोजन को OH में कन्वर्ट करना चाहते हैं अल्कोहल में, तो हम ऐड कर दें एक्वस NaOH या एक्वस KOH। और इसी के साथ एक आता था एल्कोहलिक KOH। कि एल्कोहलिक KOH क्या करता था? यस, वेरी गुड, एलिमिनेशन रिएक्शन, कि उससे हेलोजन हट जाएगी और एक हाइड्रोजन, और दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। और जब भी डबल बॉन्ड आए, जैसे प्रोपीन असिमेट्रिकल एल्कीन, और जब भी हम डबल बॉन्ड की रिएक्शन करें तो हमें दो वर्ड याद रखने हैं, मार्कोनिकव रूल, एंटी मार्कोनिकव रूल। मार्कोनिकव रूल और एंटी मार्कोनिकव रूल। मार्कोनिकव रूल में हम HCl, HBr, HI कुछ भी डाल सकते हैं, और एंटी में सिर्फ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। और क्या वर्ड याद कराया था कि A1, कि एंटी में हेलोजन डबल बॉन्ड की उस कार्बन पे जाएगी जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है फर्स्ट कार्बन पे, और मार्कोनिकव में हेलोजन उस कार्बन पे जाएगी जिसपे कम हाइड्रोजन है। फिर आगे CH3CH2Cl, कोई भी हेलोजन हो और उसमें हम डाल दें एक्वस KCN। तो इस रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है कि इस रिएक्शन से हम कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं, कि यहां पे 2 कार्बन और यहां पे 3 कार्बन। और फिर एक हमें इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। CN ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये मेजर रिएक्शन है, और इसके साथ कुछ नेम रिएक्शन जैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन। कि फिंकलस्टीन रिएक्शन मतलब RX प्लस NaI, ये आइडो एल्केन बनाने के लिए यूज होती है। फिर स्वार्ट्स रिएक्शन, कि स्वार्ट्स में क्या था कि CH3Cl ये फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए यूज होती है, CH3F प्लस AgCl। इसके बाद वुड्स, द मोस्ट फेमस नेम रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, कि जिससे कार्बन डबल हो जाती हैं, कि CH3Cl Na ड्राई ईथर, तो नंबर ऑफ कार्बन डबल्स, नंबर ऑफ कार्बन डबल्स इन वुड्स रिएक्शन। और इसी की जैसी होती है फिटिक रिएक्शन, कि फिटिक रिएक्शन में क्या था, बस इसमें बेंजीन का यूज होता है, वही Na ड्राई ईथर, और बेंजीन की रिंग डबल हो जाएगी। और लास्ट में सैंडमेयर एंड गेटरमैन, कि दोनों रिएक्शन किससे चलती हैं? दोनों रिएक्शन चलती है BDC, बेंजीन पे N2 प्लस Cl माइनस, और सैंडमेयर में यूज होता है CuCl HCl, और इससे बन जाता है क्लोरोबेंजीन। और अगर हम सिर्फ Cu यूज कर ले तो इट बिकम्स गेटरमैन रिएक्शन। तो दिस इज द समरी जो हमें याद रखनी है।
और इसके बेस पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और उसका फर्स्ट पार्ट होता है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन। फर्स्ट पार्ट है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। तो क्या बताया कि जब भी डबल बॉन्ड आ जाए, इसलिए यहां पे प्रोपीन का एग्जांपल लिया है क्योंकि इसी का क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यूज है कि प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। तो हम पहले इसमें लगाएंगे, हमें चाहिए 1 पे, OH किस पे चाहिए 1 पे, तो हम लगाएंगे एंटी मार्कोनिकव और उसके लिए हम डालेंगे HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। कि पहले इसमें हमें ब्रोमीन ऐड करनी पड़ेगी और फिर ब्रोमीन की जगह OH लगाने के लिए, कि कोई भी हेलोजन उसकी जगह OH लगाने के लिए एक्वस NaOH या एक्वस KOH। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट कि पहले एंटी मार्कोनिकव और फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अभी के लिए हम इसका सेकेंड पार्ट छोड़ रहे हैं कि सेकेंड पार्ट टोटली 11th पे बेस्ड होता है, तो उसको हम लास्ट में करेंगे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन। हमें ब्रोमीन को 1 से 2 पे शिफ्ट करना है। तो कैसे करेंगे कि पहले हम ब्रोमीन को यहां से एलिमिनेट कर देंगे, मतलब 1 से हटाने के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन, जिससे आ जाएगा एल्कोहलिक KOH। और जैसे ही एल्कोहलिक KOH आया तो ये डबल बॉन्ड बन गया। और फिर वही, जब भी डबल बॉन्ड आए तो बस 2 वर्ड, मार्कोनिकव, एंटी मार्कोनिकव। तो अब हमें ब्रोमीन कहां पे चाहिए, 2 पे, तो 2 के लिए सिर्फ HBr और मार्कोनिकव रूल। तो ये समरी, बस इसी से ये पूरा क्वेश्चन वी कैन कंप्लीटली कवर। सो प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। पॉज द वीडियो, अंडरस्टैंड दिस, कैसे इसको यूज करना है। Then comes fourth part। कि फोर्थ पार्ट है टोलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। फोर्थ पार्ट इज टोलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो टोलिन मतलब बेंजीन पे CH3 और बेंजाइल अल्कोहल वो ड्रॉ ही कर दिया कि बेंजीन पे CH2OH। तो एक हमने रिएक्शन सीखी थी बेंजाइल क्लोराइड की, तो वो रिएक्शन यहां रह गई समरी में कि बेंजाइल क्लोराइड कि जब हम इसमें क्लोरीन सनलाइट में डाल दें, टोलिन में क्लोरीन सनलाइट में डाल दें, तो उससे बनेगा बेंजीन पे CH2Cl और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे एक्वस NaOH। फिर क्या ऐड कर देंगे कि क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्कोहल से। तो दिस इज द फोर्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट भी पूरा 11th क्लास का होता है कि बेंजीन टू पैरा नाइट्रो या 4 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, कि हमें ये एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे चाहिए, तो हमें पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कि पहले हम इसकी करेंगे ब्रोमिनेशन। बट ये भी 11th क्लास का ही क्वेश्चन है, इसलिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेंजीन पे ब्रोमीन और फिर इसमें कर देंगे नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3,
कंसंट्रेटेड H2SO4। इसको ब्रोमिनेशन के लिए ब्रोमीन, Br2 FeBr3 और नाइट्रेशन के लिए HNO3 H2SO4। तो पहले ब्रोमीन अटैच हो गई और फिर पैरा पोजीशन पे NO2। तो ये फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। तो पॉज द वीडियो, अंडरस्टैंड दी समरी एंड दी क्वेश्चंस। फिर इसके बाद सिक्स्थ पार्ट, बेंजाइल अल्कोहल कि अब हम तीन पार्ट एक साथ करेंगे, सिक्स्थ, सेवंथ और 11th। सिक्स्थ, सेवंथ एंड 11th। सिक्स्थ पार्ट इज बेंजाइल अल्कोहल to 2-phenyl ethanoic acid, 2-phenyl ethanoic acid या एसिटिक एसिड। कि बेंजाइल अल्कोहल अभी हमने किया था बेंजीन पे CH2OH, और 2-phenyl इथेनोइक एसिड या 2-phenyl एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड मतलब 2 कार्बन का एसिड और 2 पे फिनाइल, फिनाइल बोलते हैं बेंजीन की ब्रांच को। तो दिस बिकम्स 2-phenyl इथेनोइक एसिड। फिर सेवंथ पार्ट है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन और OH ग्रुप, और प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल बोलते हैं CN को, और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और CN की कार्बन इंक्लूड करके टोटल 3 कार्बन। जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी कार्बन को भी हम काउंटिंग में काउंट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस बिकम्स प्रोपेन नाइट्राइल। और थर्ड पार्ट है, 11th पार्ट है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, टू प्रोपेनोइक एसिड। तो ये 3 पार्ट एक साथ चलेंगे। कि सबसे पहले बस सिक्स्थ पार्ट करने के लिए हम पहले 7th और 11th कर रहे हैं। कि हमें यहाँ पे 2 कार्बन है और वहां 3 कार्बन चाहिए, तो कार्बन इंक्रीज करने के लिए CN वाली रिएक्शन, पर CN अल्कोहल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, CN सब्स्टिट्यूट्स हेलोजन। तो पहले हमें यहां पे लेके आनी पड़ेगी हेलोजन। कि SOCl2 पहली रिएक्शन से हम OH की जगह क्या ले आए, Cl, और फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्वस KCN से, तो Cl की जगह Cl। ये हो गया 7th पार्ट। अब ऐसे ही 11th पार्ट करने के लिए अब यहां पे ऑलरेडी Cl है, तो हम डाल देंगे KCN, उससे क्या आ जाएगी CN, और फिर CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। CN में वाटर डाल देंगे और लिख देंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो उस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से CN का बन जाएगा एसिड ग्रुप। Cl का क्या बन गया, एसिड ग्रुप। अब इसी के बेस पे बस ये पार्ट बहुत इजी हो जाएगा कि यहां पे बेंजीन के ऊपर 1 कार्बन और यहां पे 2 कार्बन, तो वही कार्बन बढ़ानी है। कार्बन बढ़ाने के लिए पहले हम डालेंगे SOCl2, जिससे आ जाएगी Cl, फिर डाल देंगे एक्वस KCN, जिससे आ जाएगी CN, और फिर CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, जिससे बन जाएगा CN का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे 11th क्लास IUPAC नीमिंग का बहुत रोल है कि नाम दे रखे हैं और हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए। तो दिस कवर 6th, 7th and 11th part of the question. So pause the video, understand this, a very important question. Then comes the 8th part,
एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो व्हाट इज एनिलीन की 8th पार्ट, व्हाट इज एनिलीन? तो एनिलीन इज बेंजीन पे NH2 और इसको बनाना है हमें क्लोरोबेंजीन। तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे एनिलीन को BDC में। बेंजीन पे N2 प्लस Cl माइनस, BDC होता है NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इससे फॉर्म। और जब एनिलीन का BDC बन गया तो फिर ये सैंडमेयर या गेटरमैन, सैंडमेयर में CuCl HCl वो डाल देंगे जिससे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये 8th पार्ट। फिर 9th पार्ट, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CH CH3 Cl to 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? कि देखने में हमें लग रहा है कि इधर 4 कार्बन की चेन है और उधर 6 कार्बन की चेन है। 4 का 6, तो ऐसी तो कोई रिएक्शन नहीं है। बट अगर हम टोटल में देखें तो इधर 4 कार्बन है और उधर 8 कार्बन है। बस इसको मैं सिर्फ अगर थोड़ा सा ऐसे शो कर दूं कि Cl को स्ट्रेट लाइन में और CH3 को ब्रांच में, तो अब कि इसमें एक ब्रांच लग रही है, बस हमें इसमें करना है सिर्फ वुड्स रिएक्शन Na ड्राई ईथर के चैप्टर में ये पढ़ाया था कि अगर क्लोरीन सेकंड कार्बन पे है, अगर क्लोरीन सेकंड कार्बन पे है तो जब क्लोरीन हटेगी तो जो 2 चेन है, अगर क्लोरीन सेकंड से हट रही है तो 2 चेन आपस में सेकंड कार्बन से अटैच होंगी। बस सिर्फ वुड्स रिएक्शन से ही हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सिर्फ वुड्स रिएक्शन ही इसको कन्वर्ट कर देगी 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन में। अब चाहे हम इस रिप्रेजेंटेशन में कर लें या इस रिप्रेजेंटेशन से कर लें, इसमें क्लोरीन सेकंड पे है तो जब हम 2 चेन बनाएंगे तो वो सेकंड और सेकंड से जुड़ जाएगी और हमें आंसर वही मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो हमें करनी है वुड्स रिएक्शन Na ड्राई ईथर। तो 8th हो गया, 9th हो गया। 10th पार्ट भी बहुत इजी है। कि 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कि प्रोपीन मतलब 3 कार्बन की और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड और 2 पे मिथाइल और फिर वही हाइड्रोजन कंप्लीट करनी है आपको एग्जाम में सबकी, और 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन। बस डबल बॉन्ड आते ही दिमाग में 2 वर्ड आने चाहिए, मार्कोनिकव, एंटी मार्कोनिकव। बस इसमें सिर्फ मार्कोनिकव रूल लगाना है, HCl, क्योंकि हमें क्लोरीन चाहिए और क्लोरीन जाएगी उस कार्बन पे डबल बॉन्ड की जिसपे कम हाइड्रोजन है। तो हमें वो 2 कार्बन को देखना है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। तो दिस इज द 9th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 10th part of the question. Then comes 11th part, जिसमें थोड़ी कॉमन नेमिंग यूज है, ब्यूट 1ene, ब्यूट। अच्छा 11th तो हम कर चुके हैं। 12th पार्ट, ब्यूट 1ene to N ब्यूटाइल आयोडाइड,
ब्यूट 1 इंटू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ब्यूट 1 इन 4 कार्बन डबल बॉन्ड और एन ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन की चेन और फिर आयोडीन, तो ये कॉमन नेम है एन ब्यूटाइल आयोडाइड। तो इसको कैसे करेंगे कि हमें चाहिए हेलोजन फर्स्ट कार्बन पे और फर्स्ट पे जोड़ता है एंटी मार्कोनिकव, पर एंटी की कंडीशन है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ HBr यूज होती है, मतलब हमें पहले इसमें ऐड करनी पड़ेगी Br और फिर Br को आयोडीन से हटाने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, यस वेरी गुड, फिंकलस्टीन रिएक्शन। Br की जगह अगर आयोडीन चाहिए तो NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो दैट बिकम्स फिंकलस्टीन रिएक्शन। So this is the 12th part of the question। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसी में अगर हमें फ्लोरो बोलते हैं तो हम स्वार्ट्स रिएक्शन यूज कर लेते हैं। Then comes the 13th part। 13th part बस अब यहां से थोड़ा थोड़ा रिपीटिशन यूज हो जाता है कि 13th में क्या है कि 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल, 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल। तो हमें क्लोरीन को हटाना है, क्लोरीन की जगह OH चाहिए, बट क्लोरीन है सेकंड कार्बन पे और OH है फर्स्ट कार्बन पे, तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एक 3 स्टेप का मेथड बन जाता है कि पहले क्लोरीन को हटा दो, एलिमिनेट कर दो, जिससे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आते ही हमें 2 वर्ड याद रखने हैं, मार्कोनिकव, एंटी मार्कोनिकव। यहां हमें OH फर्स्ट पे चाहिए तो HBr पर ऑक्साइड, HBr पर ऑक्साइड, जिससे Br आ जाएगी, और नहीं तो हम डायरेक्ट अल्कोहल फिनॉल भी यूज कर सकते हैं। अगर अल्कोहल फिनॉल का चैप्टर, उसको भी यूज कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट इसमें ऐड कर दें एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, उससे तो 2 पे आती है, और एक होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो एंटी को फॉलो करता है, B2H6H2O2 OH-, इससे डायरेक्ट अल्कोहल आ जाता है। ये अल्कोहल फिनॉल चैप्टर की रिएक्शन है। तो ये हेलोएल्केन्स के अकॉर्डिंग जाता है और ये अल्कोहल फिनॉल के अकॉर्डिंग आता है। तो दिस इज द 13th पार्ट ऑफ द चैप्टर। फिर 14th में फिर से कॉमन नेमिंग आ गई, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की 3 कार्बन और सेंटर वाली कार्बन पे OH, 2 आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म इज एक कार्बन पे 3 आयोडीन CH3। तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे हम, इसमें यूज होगा एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल फिनॉल इन चैप्टर का यूज, कि पहले हम इस अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे, जिससे ये बन जाएगा कीटोन, और फिर इसमें यूज करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट। तो इस चैप्टर में अब ये पूरा, इसमें हेलो एल्केन का कोई रोल नहीं है उसकी रिएक्शन का, रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल और एल्डिहाइड कीटोन की यूज हो रही है, बस आइडोफॉर्म हेलो एल्केन का है, इसलिए ये क्वेश्चन यहां पे है। आइडोफॉर्म के लिए कंडीशन होती थी CH3, कि जो CH3 है उसका आइडोफॉर्म बन जाएगा और बाकी जो 2 कार्बन बन गई उसका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड।
तो दिस इज द 14th पार्ट। और फिर 15th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इससे एक रीजनिंग क्वेश्चन बन के आता है कि क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि क्लोरोबेंजीन इज रेजोनेंस से स्टेबलाइज, इसलिए हेलोएरीन्स जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। तो इस रिएक्शन को करने के लिए पहले हमें करनी पड़ेगी क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। इसको करने से क्या रोल आए, क्या यूज होगा कि जो NO2 है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, जो लोन पेयर क्लोरीन के रेजोनेंस कर रहे थे उनको अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे इसकी रेजोनेंस डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना इजी हो जाएगा कि फिर इसमें हम ऐड कर देंगे एक्वस NaOH। तो इसी पे क्वेश्चन पूछते हैं रीजनिंग, ये बोर्ड्स में आया हुआ है क्वेश्चन कि हाउ डज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 make haloarenes more reactive towards nucleophilic substitution। ये इस क्वेश्चन में रीजनिंग क्वेश्चन बन जाता है। तो NO2 is an electron withdrawing group that decreases the resonance of haloarenes and makes it more reactive towards nucleophilic substitution. This is the 15th part. So उस पे एक रीजनिंग क्वेश्चन भी है, वो भी हमारा हो गया। So that we have to remember। तो इसमें हमेशा पहले नाइट्रेशन करनी है, फिर OH लगानी है। पहले OH नहीं लगा सकते क्योंकि क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट एक्वस NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा। देन द 16th पार्ट वही रिपीट है आगे का कि जैसे हमने थर्ड पार्ट किया था 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। बस अब तो बहुत इजी हो जाएगा, पहले ब्रोमीन को एलिमिनेट कर दो, उससे डबल बॉन्ड, और फिर 1 पे चाहिए तो एंटी मार्कोनिकॉव HBr पर ऑक्साइड। फिर 17th में क्या है, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। बस बहुत इजी है, सबसे इजी पार्ट यही है कि क्लोरोइथेन मतलब 2 कार्बन और ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की सिंपल चेन, तो वुड्स रिएक्शन। तो इसमें हमें यूज करनी है डायरेक्ट वुड्स रिएक्शन Na ड्राई ईथर। और 18th पार्ट बेंजीन टू डाइफिनाइल। तो डाइफिनाइल बोलते हैं 2 बेंजीन के कॉम्बिनेशन को। तो डाइफिनाइल किस में बन रहा है, फिटिंग में, बट उसके लिए कंडीशन है कि ऊपर हेलोजन होनी चाहिए। तो ये थोड़ा 2 स्टेप का क्वेश्चन है कि पहले हमें बेंजीन पे क्लोरीनेशन करनी पड़ेगी और फिर हम यूज कर लेंगे फिटिक रिएक्शन। तो फिटिंग में वही Na ड्राई ईथर। तो 17th वुड्स पे, 18th फिटिंग पे, बट 17th सिंपल दे रखा है और 18th थोड़ा ट्रिकी बना दिया कि डायरेक्ट बेंजीन पे वुड्स नहीं करनी, फिटिंग नहीं करनी, पहले क्लोरीन ब्रोमीन ऐड करनी पड़ेगी। और फिर लास्ट 19th, इसमें भी कॉमन नेमिंग यूज है। 19th में टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड।
टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब एक कार्बन जो टर्शरी है 3 डिग्री है और उस पे ब्रोमीन। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो आइसो मतलब जिधर ब्रोमीन है उसके अपोजिट से सेकंड कार्बन पे CH3। इसको करने के लिए बस इसके हमें IUPAC नेम लिख दें तो बहुत इजी हो जाता है कि 1 2 3 3 कार्बन की चेन, तो 2 पे क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, कि हमने लॉन्गेस्ट चेन देखी पहले, और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और इधर अच्छा यहाँ क्लोराइड ये ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसमें 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बताओ क्या करना है इसमें, बस ब्रोमीन को 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो पे लेके आना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम थर्ड भी कर चुके हैं, अभी 16th किया था कि पहले एलिमिनेट कर दो एल्कोहलिक KOH, कि पहले ब्रोमीन को एलिमिनेट कर दो, तो जो ब्रोमीन हटेगी और इनमें से किसी भी कार्बन की हाइड्रोजन, और फिर इसमें यूज कर लो एंटी मार्कोनिकव HBr पर ऑक्साइड, तो उससे ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे आ जाएगी और ये आंसर बन जाएगा। और फिर द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड होता है NC, तो यहां पे भी कोई रोल नहीं है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में अमीन्स की रिएक्शन दे दी, क्वेश्चन दे दिया कार्बेल अमीन रिएक्शन, और इसमें यूज होता है NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, जिससे बन जाता है आइसोसाइनाइड। तो 19th में कॉमन नेमिंग और 20th पूरा अमीन्स चैप्टर की रिएक्शन है। फिर हमारा सेकंड पार्ट रह गया था, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन 11th, तो इथेनॉल टू ब्यूट 1-ine, इथेनॉल टू ब्यूट 1-ine। तो ये एक 11th में टॉपिक आता था कि जो इथाइन है हम उससे और बड़ा एल्काइन बना सकते हैं, तो पहले हमें इथेनॉल को एल्काइन पे लेके आना है। तो कैसे लाएंगे, पहले इसमें SOCl2 जिससे आ जाएगी Cl, फिर हम इसमें करेंगे एलिमिनेशन एल्कोहलिक KOH जिससे बन जाएगा 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, और उस डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में करने के लिए पहले हम इसमें क्लोरीन या ब्रोमीन डाल देंगे, जैसे ब्रोमीन इन CCl4, तो उससे दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन, और फिर इसमें ऐड कर देंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस लिक्विड NaNH2 जिससे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। वही एलिमिनेशन ही है, बस दोनों ब्रोमीन एक स्टेप में हटा दी। और फिर 11th में बोलते थे कि जो हेलोजन है, जो इथाइन है, उसकी जो कार्बन होती है वो एसिडिक होती है, वो भी एक बेस से रिएक्ट कर जाती है। तो यहां पे हमने पहले H को हटा के सोडियम, और फिर हमें कितनी कार्बन चाहिए इथाइन के रिस्पेक्ट में, 2 कार्बन, और तो हम इसमें डाल देंगे 2 कार्बन का हेलो एल्केन, जिससे Na और Cl हट जाएगा, और यहां पे CH2 CH3 जुड़ के वही ब्यूट 1-ine आ जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन गोज ऑन। So very important question. Practice, learn the reactions and apply in the question. This is सौरभ अरोड़ा, और अब हम इसके बाद इसमें रीजनिंग वगैरह वो सब भी कवर करेंगे। The important reasoning
of haloalkanes and haloenes. So do practice this question again and again. Thank you so much.